उदयपुर के होटल ताज अरावली में मंगलवार को एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का आयोजन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, एसीए श्रेया गुहा, संयुक्त निदेशक ग्रामीण विकास स्वाति शर्मा और मुख्य वन संरक्षक सुनील छिंद्री मंचासीन रहे। राजीविका की राज्य मिशन निदेशक नेहा गिरी ने अतिथियों का स्वागत किया और कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। 3 दिवसीय इस राष्ट्रीय कार्यशाला में देश भर से आए विशेषज्ञ, नीति निर्माता, उद्यमी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं और राज्य स्तरीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में कृषि और पशुधन आधारित उद्यमिता को सशक्त बनाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण उद्यमों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मजबूत करना है। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अंता विधानसभा उपचुनाव में प्रचार से दूर रहने के सवाल पर कहा कि वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इस क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़ है। उन्होंने कहा कि भले ही हम प्रचार के लिए न जाएं, लेकिन पर्दे के पीछे हमने भी अपना योगदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। आप वहाँ पर नहीं गए? वहाँ वसुंधरा जी एक इतनी बड़ी शख्सियत है जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही है। वहाँ से वो और उनके बेटे को 11 बार सांसद रहे हैं। उनकी पकड़ है और अंतर तक है, गहरी पकड़ है और माइक्रो लेवल तक उनका मैनेजमेंट है। तो वो अपने स्तर पर उन्होंने किया है, लेकिन पर्दे के पीछे हमने भी किया है। सर, प्याज के दाम भी कहते रहते हैं, मेरे लिए तो मैं नहीं लटकाया, किसी ने लटकाया। उदयपुर में मेरे को धक्का देके सांसद रहते हुए जिला बदर कर दिया था। वो बकवासबाजियाँ हैं, वोट लेने के तरीके हैं। मैं उसमें ज़्यादा कमेंट नहीं कि हमारे से जुड़ा हुआ ही नहीं रहा वो। हमारे लिए काहे गलत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ा हुआ तो कैसे हमारे साथ लटकाएगा। वोट लेने के तरीके हैं, वो उसका कोई सत्यता नहीं है। प्याज के दाम भी लगातार बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। प्याज एमएसपी की उसमें नहीं आता कैटेगरी में। प्याज की कोई एमएसपी तय नहीं होती। ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, भाव गिर जाते हैं। कम उत्पादन होता है, भाव बढ़ जाते हैं। कभी डिमांड कम हो जाती है तो भाव गिर जाते हैं, डिमांड होती है तो भाव बढ़ जाते हैं। ये बाजार का फार्मूला है।